फिर मैंने सोचा कि इस मौके का फ़ायदा उठा लेता हूँ। फिर मैंने इस काम वाली को बुलाया और अपने साथ बिठा दिया। अब मैं ये सोच रहा था कि जब तक मेरी भाभी उठती हैं मैं इसका काम उतार देता हूँ। फिर मैंने कहा, आलिया तुम तो आप भी बहुत खूबसूरत हो। मैं यकीन करो तुम्हारी जितनी खूबसूरती करूं काम वाली आज तक नहीं देखी। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो मुझे कहने लगी, साहब जी आप भी बहुत खूबसूरत हैं। वो मुझसे अट्रैक्ट हो रही थी। इसका भी दिल कर रहा था कि मेरे काम से उतरा है। मुझे ये महसूस हो रहा था। मैंने कहा, शुक्रिया, लेकिन आलिया मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर तुम इस घर में किसी को ना बताओ। तो वो कहने लगी, क्या? साहब जी मैंने कहा मेरी भाभी को और इसकी अम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। मैंने फिर इसके हाथों को अपने हाथों में लिया और इसे करीब किया। खा लिया, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ शादी के लिए। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? वो कहने लगी, साहब जी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो एक काम करने वाली हूँ। अब तो अमीर पढ़े लिखे खूबसूरत भी हैं। आपको तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। मैंने कहा इससे कि आलिया तुम खूबसूरत भी हो और बहुत अच्छी भी। तुम्हारी बॉडी बहुत खूबसूरत है। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मेरी आंखों के सामने से तुम्हारा चेहरा ही घूम रहा है। वो कहने लगी, साहब जी मुझे मसला तो नहीं आपसे शादी करने का, लेकिन मैं डर रही हूँ कहीं आप मेरा फ़ायदा उठा के मुझे छोड़ न दें। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। मेरी एक दोस्त के साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने इससे कहा कि मुझे तुम साहब मत बुलाओ, तो मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। मेरा इससे नाम पता नहीं था। फिर मैंने इसे अपना नाम बताया। वो कहने लगी, फ्रांस ये तो बहुत अच्छा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाम। फिर वो कहने लगी, और इसकी एक दोस्त थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। एक बंगले पे काम करती थी। वहाँ पे एक अंकल था, बूढ़ा था। वो लगभग 50-55 साल इसकी उम्र थी। मेरी दोस्त की और इसकी सेटिंग हो गई थी। वो मेरे दोस्त से फ़ायदा भी उठाता रहा काफ़ी साल। इसने इसे इस्तेमाल किया, हत्ता कि एक दिन इसने अपने दोस्त को भी कहा कि वो इसको भी खुश करो, फिर इससे शादी करेगा। वो लड़की बेवकूफ़ बनती चली गई, वो बनाता गया। फिर इसके बेटे ने भी इसे प्रपोज किया था, वो फिर भी वो फ़ायदा उठाता रहा। इसने भी शादी नहीं की। बिलाखिर इसकी शादी अब हमारी बरादरी वालों में ही हुई है। इसलिए मुझे घर वाले कहते हैं कि तुम खूबसूरत हो, बड़े बड़े सपने मत देखना। और वैसे भी मेरी ये खाला का बेटा है, वो मोटरसाइकिल मैकेनिक है, तो मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मैंने सुना है कि मेरी शादी इससे होगी। इससे कौन सा शादी करने वाला था? मैं तो बस इससे फंसा रहा था ताकि मेरा काम हो जाए। फिर वो कहने लगी, मुझे मेरा कज़न कहता है कि शादी के बाद तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। फिर मैंने इससे कहा, देखो आलिया तुम पढ़े लिखे शख्स से शादी करना किसी जज से बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी अजाब बन जाएगी। वो कहती कि मैंने भी यही सोचा है कि पढ़े लिखे शख्स से ही शादी करूंगी, लेकिन क्या करूं, कोई मेरे पास ऐसा पढ़ा लिखा है अभी तो नहीं। तो फिर मैंने इससे कहा कि मैं हूं ना, मैं तुम्हें खुद प्रपोज कर रहा हूं, और हाँ तुम मुझसे दोस्ती करो। मैं इसी हफ्ते अपनी माँ से बात करके तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दूंगा। वो कहने लगी, अच्छा मकी, अगर ये बात है आप मुझसे वकी शादी करना चाहते हैं तो फिर मैं तैयार हूँ। आप भिजवाएं रिश्ता मेरे घर। तो फिर मैंने आलिया को अपने करीब करते हुए कहा, मैंने खा लिया तो फिर मेरी दोस्ती पक्की। वो कहने लगी, हाँ लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने गालियाँ अपने दोस्त होंगी तो इसको प्यार में बदलते हैं न, जब तक ये काम ना हो तो प्यार बढ़ता ही नहीं है। वो मना करने लगे, लेकिन मैंने इसकी एक न सुनी और इसके टमाटरों के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें आज़ाद किया और इन्हें अपने इसमें लेकर ये करना शुरू कर दिया। वो मदहोश होती जा रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा तो इसके टमाटर बहुत ही बड़े थे और साफ सुथरे भी थे। बाहर से पता नहीं चलता था कि इतने बड़े होंगे। वो तो मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे थे। वो तब तक मेरा शेर भी जाग गया था और फिर मैंने इसके हाथ में, लेकिन वो कहने लगी, साहब जी इससे आगे नहीं, इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी।
मैंने इसे काफी मनाया लेकिन इसने कहा नहीं। मैं तो वैसे ही डरा हुआ था क्योंकि भाभी के उठने का वक्त था, इसलिए मैंने इसे कहा अच्छा फिलहाल के लिए ये बहुत है, लेकिन तुम एक काम करो, आज रात तुम भाभी के घर रुक जाओ तो रात में तुम्हारे कमरे में आऊंगा। वो कहने लगी कैसे रुक जाऊं, या तो तुम्हारी भाभी बोले आज तक मैं रुकी भी नहीं हूं तो मुझसे घर वाले सवाल करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। फिर मैंने मुझसे अपना नंबर कागज़ पे लिख के दिया। मैंने कहा घर पहुँच के मुझे फ़ोन करना और हम बाहर मिलेंगे पार्क में या कहीं होटल या बैठ के बात करेंगे आगे कि जो भी प्लानिंग बनती है। वो कहने लगे ठीक है, मैं आज शाम को ही जाके आपको फ़ोन करूँगी। इतने में मेरी भाभी भी आंखें मलती हुई बाहर आई। मुझे कहने लगी ये फराज तुम जाग गए हो। मैंने कहा हाँ भाभी, वो आलिया को काम करना था तो इसने मुझे उठाया है। फिर मेरी भाभी कहने लगी ओ सॉरी, हाँ असल में तुम्हारी रात में ही मेरे भाई के कमरे में जाके सो जाना चाहिए था। ये तो मैं भूल ही गई थी कि सुबह आएगी दुकान करेगी तो मैं काम कर लूँ। चलो मैं अभी तुम्हें भाई के कमरे में जाके सुला देती हूँ, मुझे पता है कि तुम घर पे सारा दिन सोते हो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं और मेरी भाभी इसके भाई के कमरे में आए जहाँ ये बेड लगा हुआ था। मुझे कहने लगे फराज यहाँ तुम सो जाओ। फिर मैंने भाभी को हाथ से पकड़ लिया। मैंने कहा भाभी एक दफ़ा फिर करें, मेरा दिल जोरों से कर रहा है। फिर भाभी कहने लगी रात को इतने दफ़ा तो किया था, अभी तक दिल नहीं भरा। मैंने कहा भाभी शेर को देखें, वो तो जाग ही रहा है। फिर भाभी ने शेर को देखा तो वकी जाग रहा था। फिर वो कहने लगी अच्छा इसको सुलाती हूँ, बस मैं आलिया को कोई काम लगा के आ जाऊँ, वो ऐसा ना हो कि इस कमरे में आ जाए। मैं कमरे में बैठा भाभी का इंतज़ार कर रहा था, वो आएगी तो वो अपना काम करूँगा और फिर मैं सुकून की नींद सो जाऊंगा। लेकिन 10 मिनट गुजर चुके थे, वो आई ही नहीं थे। फिर मैंने शेर को जगाने के लिए इससे खेलता रहा ताकि वो सोए नहीं। मेरी भाभी 15 मिनट बाद आई, कहने लगी मैं इसे मशीन लगा के दे रही थी, इसलिए कपड़े निकाल के इसे दे रही थी ताकि वो मशीन लगाए। और फिर मेरी भाभी ने कमरे को कुंडी लगाई और फिर वो कुदरती हुई कि आई। फिर हमने 15 मिनट मैच खेला और फिर मैं ऊँट में तो भाभी भी वहाँ से चली गई। फिर मैं सुकून की नींद सो गया। मुझे पता ही नहीं चला कब दोपहर के 2 भी बज चुके हैं। फिर मुझे भाभी उठाने आई, कहने लगी फराज तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी, तुम उठ जाओ, कुछ मंगवाना है। वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ, बाहर आया तो आलिया काम करके जा चुकी थी। फिर मैंने पूछा भाभी काम वाली चली गई? वो कहने लगी हाँ बस अभी अभी गई है। वो फराज अम्मी को भूख लग रही है, इसने दवाइयाँ खानी है, जाओ कुछ खाने के लिए ले आओ और हमारे लिए भी कुछ खाने का ले आओ, रात का खाना हम घर पे बना लेंगे। फिर भाभी ने मुझे पैसे दिए, मैं बाजार से खाना लाया तो घर देखा तो मेरा भाई आया हुआ था, जिसे देख के मैं तो परेशान ही हो गया। वरना मैं तो ये सोच रहा था कि आज रात फिर यहाँ पे रुकूंगा। और फिर भाभी के साथ तो मुझे मेरा भाई कहने लगा फराज तुम रात को भी यहाँ पे थे, आज रात मैं यहाँ रुकूंगा, तुम घर चले जाओ, अम्मी वैसे भी तुम्हें बुला रही थी। अब मेरी भाभी मुझे देख रही थी और मैं भाभी को क्या जवाब देता। फिर भाभी कहने लगी इसे खाना तो खाने दो दोपहर का। फिर मेरा भाई कहने लगा हाँ फराज तो खाना खा ले, शाम तक चले जाना। अब मुझे पता था मेरा भाई यहाँ क्यों आया था, इसका भी दिल कर रहा था जाके भाभी के साथ। खैर इसकी तो वो बीवी थी, इसका तो दिल जब करता वो इसे मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे लिए अब मसला हो रहा था। मैंने खाना खाया और फिर अपनी भाभी को कहा ठीक है भाभी मैं जा रहा हूँ, कोई भी काम हो तो आप मुझे फ़ोन पे बता देना। फिर मैं बाइक निकाल के अपने घर आ गया। घर पहुँचा तो 5 बज चुके थे और फिर मैं अपने कमरे में आया। मेरा दिल कर रहा था थोड़ी देर और सो जाऊं, क्योंकि रात को भाभी के साथ जागता रहा था ना, इसलिए अभी सोने की तैयारी ही कर रहा था कि मेरे मोबाइल पे एक अननोन नंबर से कॉल आई लगा। मैंने जब वो कॉल रिसीव किया तो वो आलिया थे। वो मुझसे कहने लगी फराज ये मेरे घर का नंबर है, तुम इस पे फ़ोन नहीं करना, जब मुझे मौका मिलेगा मैं खुद ही फ़ोन करके तुमसे बात कर लिया करूँगी। फिर मैंने कहा आलिया मैंने तुमसे
ابھی ملنا ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگی ابھی تو مشکل ہے لیکن میں تمہاری بھابھی کے گھر آؤں گی۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ بھابھی کے گھر نہیں ہوں کیونکہ میرا بھائی وہاں آ گیا ہے تو میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگی ابھی تو نہیں مل سکتی۔ میں نے کہا عالیہ میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا رکو میں گھر پہ کچھ جھوٹ بولتی ہوں۔ اس نے اپنی امی کو جھوٹ بولا کہ میں بازار سے کچھ لینا ہے۔ اس نے مجھے پھر فون کر کے بتایا کہ ہم فلاں بازار آ رہے ہیں، میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ ہوگی، وہاں پہ تم چاہو تو 15-20 منٹ مل سکتے ہو۔ پھر میں